माइक ये माननीय राजेश शुक्ला जी ने छीना था और उन्होंने मैं जवाब दे रहा हूँ और हमको फिर नहीं बोलने दिया गया। षड्यंत्र के तहत गोवंश के पीड़ित लोगों की आड़ में उन लोगों ने 2-2.5 घंटे तक मंच पर अराजकता की। और अगर उनकी ये सोच है, ये सोच बड़ी गंदी है, बहुत नीच सोच है, ऐसी सोच से उनको बचना चाहिए। उनका मकसद जनता की समस्याओं को हल कराना नहीं था, उनका मतलब वहाँ अराजकता करके उस कार्यक्रम को विध्वंस करना था। 3-4 बार मैंने मंच में जाने के वो बात खंडन करने का प्रयास करा, मेरे को नहीं आने दिया गया क्योंकि मामला। आप भी मतलब भाजपा के ही सपोर्टर रहे हैं? हम भाजपा के, हम कट्टर। अच्छा, मुझे लगा कि आप कांग्रेसी हैं। हम कट्टर कांग्रेस विरोधी है। इस बात को लेकर तो विनोद सिंह कोरंगा से मेरी बड़ी बहस हो जाती है। अच्छा। हाँ, किच्छा विधानसभा क्षेत्र के शांतिपुरी इलाके में मैं आया हुआ हूँ और 2 रोज पहले यहाँ पर जन जन की सरकार, जन जन के द्वार एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में जो गौ रक्षक हैं, खास तौर पर उमेश जोशी जी शांतिपुरी इलाके के, जो एक तरीके से अपना पूरा जीवन गौ रक्षा के लिए होम कर चुके हैं, दान कर चुके हैं, वे उस जनता दरबार में अपनी मांग को दोहरा रहे थे, उठा नहीं रहे थे, दोहरा रहे थे, क्योंकि लंबे समय से वो गौ रक्षकों के लिए, गोवंशीय पशुओं के लिए एक आश्रय तलाश रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से, सिस्टम की ओर से सिर्फ उनको आश्वासन ही हासिल होता है। जब ये बातचीत अधिकारियों के सामने चल ही रही थी, तब एकाएक पूर्व विधायक किच्छा राजेश शुक्ला उनके हाथ से माइक छीन लेते हैं। उमेश जोशी जी का ये कहना है कि ये माइक जो छीना गया वो अपमानजनक दृष्टि से छीना गया, अपमानजनक तरीके से उनसे छीना गया, अभद्रता की गई, बदतमीजी की गई और उनको अपनी पूरी बात रखने नहीं दिया गया। कल इस बाबत राजेश शुक्ला जी ने अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि उमेश जोशी जी को कुछ कांग्रेसी शांतिपुरी इलाके के वो बहला फुसला के या भटका कर उस जनता दरबार में ले आए थे और उमेश जोशी जी राजेश शुक्ला जी की बात से या अधिकारियों की बात से सहमत हैं, लेकिन उनको उकसाने का काम कांग्रेसियों ने किया है। जिनको राजनीति करनी थी कांग्रेस के लोगों को, वो लोग वहां इस तरह का कार्यक्रम कर रहे थे ताकि यहाँ कार्यक्रम सफल ना हो जाए, और ये लोग चले गए। लेकिन जो वास्तव में पीड़ित थे उमेश जी और जो गौवंश के समस्या को लेकर जनमन आए थे, वो लास्ट तक वहां बैठे रहे। 3 बजे तक कार्यक्रम चला, उसके बाद वो संतुष्ट होकर गए। एक नौजवान जो अपना पूरा जीवन अविवाहित रहकर सिर्फ गोवंशीय पशुओं के लिए दान कर देता है, और ये जो मोटी फाइल आप देख रहे हैं इनके हाथ में, इसमें अनगिनत लेटर हैं जिनकी संख्या कर पाना और पढ़ पाना ये मेरे वश की बात नहीं है, मैं नहीं बता सकता, जिसमें दर्जनों के तादाद में लेटर्स हैं, पूरा पत्राचार है, जहां जहां भी इन्होंने अपनी फरियाद को लगाया है, पूरी फहरिस्त यहाँ पर जमा है। और ये उमेश जोशी जी की दास्तां है, ये उमेश जोशी जी की हकीकत है, ये उमेश जोशी जी का जुनून है जो गोपंशीय पशुओं के लिए प्रदर्शित होता है। अखबारों की कटिंग्स भी है, सारी चीजें हैं। मैं इनको आवारा पशु कतई नहीं कहता हूं। आवारा वो हैं जो इन लोगों को छोड़ देते हैं, आवारा वो इंसान है जो इनकी कद्र नहीं करते, और ये वो गोवंशीय पशु हैं जो छुट्टा पशु हैं और जो दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं। नुकसान सिर्फ इन पशुओं का नहीं होता है, नुकसान यहाँ पर जनजीवन का भी होता है। तमाम ऐसे परिवार होंगे जो इस तरीके के छुट्टा पशुओं के आक्रमण के कारण या तो इस दुनिया से रुखसती कर चुके हैं, या फिर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, या गंभीर नुकसान हुआ है। शांतिपुरी पूरा इलाका या तो खनन के लिए जाना जाता है या फिर खेती के लिए जाना जाता है, और खेती के लिए ये जो जानवर हैं वो काफी नुकसानदायक होते हैं, फसलों को उजाड़ देते हैं और उससे बड़ी तादाद में नुकसान होता है। पशुओं को नुकसान ना पहुंचे, खेती किसानी को नुकसान ना पहुंचे, लोगों को भी नुकसान ना पहुंचे, सबका सम्मान स्वाभिमान बरकरार रहे, इस बात की लड़ाई उमेश जोशी जी लड़ रहे हैं। दरखास्त लगाते लगाते आदमी थक गया है और सिर्फ इस बात की डिमांड हो रही है कि इस शांतिपुरी इलाके में गोवंशीय पशुओं के लिए एक संरक्षण केंद्र या फिर एक गौशाला वो खुलनी चाहिए, और उसके लिए जगह मुकर्रर नहीं हो पा रही है। ये किसकी विफलता है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। नुमाइंदगी यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राजेश शुक्ला जी पूर्व विधायक करते हैं, तो बात जब उन तक पहुंचती है समाधान निकलना चाहिए, लेकिन समाधान निकलने के बजाय
उमेश जोशी जी को अपमानित किया जाता है। उमेश जोशी जी जब अपनी बात रख रहे होते हैं तो उनके हाथ से माइक छीन लिया जाता है, अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल होता है, अभद्रता होती है। भारतीय जनता पार्टी जो ये दावा करती है कि साहब हम गोवंशीय पशुओं के संरक्षक हैं और हम उनको संरक्षण प्रदान करते हैं, उसी पार्टी के नुमाइंदों से ये फरियाद कर रहे होते हैं, लेकिन उसी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो इनके साथ अपमानजनक बात कर रहे होते हैं। अब ये पूरा का पूरा मामला आपके हवाले है। आपको ये रिपोर्ट बेहतर लगती है तो इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। क्या आप परसों के कार्यक्रम में कांग्रेसियों के भटकावे में या कांग्रेसियों के इशारे से पहुंचे थे? जिस दिन हमको जानकारी आई कि हमारे शांतिपुरी क्षेत्र में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम है, इसके निमित्त में 3 दिन पहले पूरे गांव में घूमा, निवेदन करा कि आप अपने आप को किसान मानते हैं वहां पर आइए, आम जनता मानते हैं, आपके बच्चे सड़क में चल रहे हैं, आपके परिवार के लोग सड़क में चल रहे हैं, आप वहां पर आइए। आप अगर गौवंश को आप सम्मान देते हैं आप वहां पर आइए, क्योंकि हमारी नहीं सुनी जा रही है। एक चीज हमने निवेदन कर दिया था, ना कोई कांग्रेसी बन के आएगा ना कोई बीजेपी वाला बन के आएगा। कल राजेश शुक्ला जी का तो जो स्टेटमेंट प्रेस में आया है शाम को, देर शाम को उन्होंने अपने आवाज पे कहा, तो उन्होंने तो यही कहा कि आप तो संतुष्ट थे लेकिन कांग्रेसियों ने आपको भड़का दिया। हमारे साथ में एक हमारे शांतिपुरी के विनोद सिंह कोरंगा जी हैं, वो भी वहां पर मौजूद थे, क्योंकि उनकी भी फसल है, उनकी भी खेती बाड़ी, उनके भी बच्चे सड़क में चलते हैं। हमने उन लोगों से भी कहा था आप लोग भी आइएगा। 3 महीने पहले शांतिपुरी नंबर 4 में मंत्री श्रीमान सौरभ बहुगुणा जी आए थे। उनके सामने जब हमने समस्या रखी तो उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी उनको फोन करा कि ये गडेरिया बाग क्षेत्र में जमीन देखो और इसकी रिपोर्ट हमको भेजो। 15 दिन का समय दिया। तो विनोद सिंह कोरंगा जी ने वहां पर यही पूछा कि उसमें क्या हुआ है। तो वहां पर पहले तो हमारे गांव के कुछ सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इस विषय में सिर्फ गौरक्षक बोले। उसके बाद जब राजेश शुक्ला जी आए तो उन्होंने आते ही सीधे अंगुली आगे को लगा करके कह दिया यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी चल रहा है करके, जबकि वहां पर बात यह करी जा रही थी वो जमीन का क्या हुआ, गौवंश को कब सुरक्षित आश्रय मिलेगा। सबसे पहले मैं इसका खंडन करता हूँ कि वहां पर कोई न कांग्रेस वाद हो रहा था न कोई बीजेपी वाद हो रहा था, वहां पर गांव की समस्याओं में बात हो रही थी। जो ये कहा जा रहा है कि उमेश जोशी उनके कहने में आया, उमेश जोशी पूरे गांव में घूम करके सबको बुला के लाया, क्योंकि उमेश जोशी की नहीं सुनी जा रही थी। आपके हाथ से माइक छीनने का वाकया क्या हुआ था? क्या वो अपमानजनक स्थिति थी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया? जब शुक्ला जी ने कहा कि हम दरों में गौशाला के लिए जमीन चयन कर दी है, तो मैंने वहां पर माइक लेकर के उसका खंडन करना चाहा। बोले एक तो वो जल भराव की है, बोले वो सुरक्षा देना हमारा काम है। माइक आपसे छीना गया था? नहीं छीना? हाँ, ये उसी कारण से छीना गया था जब वहां की बात और ये किच्छा गौवध और गौ तस्करी के मामले उठाए गए तो तब माइक छीन लिया गया। अच्छा, फिर हमको बोलने नहीं दिया। माइक किसने छीना? अधिकारी ने छीना था ना, या राजेश शुक्ला जी ने? माइक ये माननीय राजेश शुक्ला जी ने छीना था और उन्होंने मैं जवाब दे रहा हूँ अब। हाँ। और हमको फिर नहीं बोलने दिया गया। हाँ। तो वो स्थिति आपके लिए अपमानजनक लगी, आपको अभद्र लगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं तो अपनी बात करूं, मेरा तो ना कोई सम्मान है ना कोई अपमान है। मेरा सम्मान वो है कि हमारे गौवंश को दर दर न भटकना पड़े और हमारे क्षेत्र के किसान जो पिछले जो है 7-8 सालों से रात दिन अपने खेतों में पागलों की तरह भाग रहे हैं और फसल उनकी बर्बाद होती जा रही है। और हमारे शांतिपुरी जौहर नगर क्षेत्र में पिछले 3-4 वर्षों में कम से कम 20 परिवारों के बच्चे घायल हो गए हैं गंभीर रूप से। 2.5-3 लाख रुपए लग गए हैं। कोई सुनवाई करने वाला नहीं, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। हम चाहते हैं किसानों की फसल सुरक्षित हो, किसानों को रात दिन पागलों की तरह खेतों में न रहना पड़े और हमारे गाँव के बच्चे और जनता सुरक्षित हो और गौवंश का सम्मान हो, गौवंश को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध करवाया जाए। बिल्कुल ठीक बात है। उमेश जोशी जी की जो डिमांड है वो यही है कि जो गौवंशीय पशु हैं, जो भी छुट्टा पशु हैं, वो भी सम्मानजनक तरीके से सुरक्षित रहें, क्योंकि सड़क पर जब वो भटकते हैं या मैदानों में भटकते हैं तो उनके लिए भी खतरा है और इंसानों के लिए भी खतरा है, खेती के लिए भी खतरा है। तो सबके लिए एक आश्रय हो और सबका जीवन सुरक्षित हो, इस बात की जीवन सुरक्षा की डिमांड को लेकर उमेश जोशी जी आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। लेकिन उन पर आरोप लग जाते हैं कल कि वो कांग्रेसियों के इशारे पर नाच रहे हैं। तो पहली बात तो अब इस बात का खंडन करते हैं कि आप किसी कांग्रेसी के इशारे पर नहीं है। हमारा पूरा शांतिपुरी जौहर नगर गांव, भले ही वो कांग्रेसी हो बीजेपी हो, हम सबसे पहले जब चलते हैं हम ये 3 विषयों में चलते हैं। किसान बन के आओ, आम जनता बन के आओ
गौवंश प्रेमी बन के आओ। पार्टी बाद में है। पार्टी बाद में। और अगर ये वो कह रहे हैं तो ये उनकी सोच है, और अगर उनकी ये सोच है, ये सोच बड़ी गंदी है, बहुत नीच सोच है, ऐसी सोच से उनको बचना चाहिए। और दूसरा एक मामला ये आता है कि राजेश शुक्ला जी के स्टेटमेंट से क्या आप सहमत थे, सहमत होकर उठे थे उस दिन? पहले हमारी जो बहस चली कि दरों में नहीं, तो शुक्ला जी ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा ठीक है आप वहां पर नहीं जाते हैं तो हम वो स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर हम जमीन ढूंढते हैं। तो मैंने बहुत बहुत धन्यवाद, मैं संतुष्ट हो गया था। लेकिन मैं वहीं बैठा था। उसके बाद फिर जब शुक्ला जी को बोलने का मौका मिला, एक हमारे ब्लॉक प्रमुख जितेंद्र गौतम जी, उनको बोलने का मौका मिला, तो उन्होंने फिर वही राग अलापना शुरू कर दिया कि दरों में जमीन हो गई है, वहां हम गौशाला खुलवाएंगे, गौवंश को आश्रय उपलब्ध कराएंगे। तो मैं 3-4 बार मैंने मंच में जाने के वो बात खंडन करने का प्रयास करा, मेरे को नहीं आने दिया गया। तो मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हाँ, अगर ये हमारे शांतिपुरी क्षेत्र से बगल की जो सरकारी हजारों एकड़ भूमि है वहां पर 15-20 एकड़ जमीन करा के शीघ्र वहां पर अस्थायी गौशाला बना के गौवंश को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराते हैं, तो मैं इनका हृदय से आभारी रहूंगा, इनके चरणों में मैं प्रणाम भी करूंगा। लेकिन अगर ये ऐसे झूठे बयानबाजी करके मेरे को बदनाम करने का काम करते हैं तो मैं इनकी सोच से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आपकी उम्र कितनी हो गई है? उम्र भाई साहब लगभग 49 साल हो गई है। अच्छा, 50 साल पूरे होने वाले हैं। 50 साल पूरे होने कब वाले हैं। से आप ये इस पूरे मिशन में लगे हुए हैं? लगभग 25-30 साल पहले भी जब मैं हल्द्वानी में भी रहा, हाँ। तो वहां पर उस समय पूरा ये यूपी हुआ करता था। जी जी जी। तो उस समय भी ये जैसे कभी कसाई ले जाना, ये करना वो करना, तो हम उस समय भी हंगामा कर देते थे। बजरंग दल में जुड़ा था। अच्छा। उसके बाद फिर सब मैं असहाय हो गया था क्योंकि मामला। आप भी मतलब भाजपा के ही सपोर्टर रहे हैं? हम भाजपा के, मैं कट्टर। अच्छा, मुझे लगा कि आप कांग्रेसी हैं। हम कट्टर कांग्रेस विरोधी है। इस बात को लेकर तो विनोद सिंह कोरंगा से मेरी बड़ी बहस हो जाती है। अच्छा। हाँ, अच्छा, मतलब आप कांग्रेसी विरोधी हैं? कांग्रेस विरोधी अभी भी और उसके बाद भी। लेकिन आप पर तो ये आरोप लग रहा है, राजेश शुक्ला जी कह रहे हैं कि आप कांग्रेस द्वारा संचालित है। ये उनकी सोच है। चलिए। और जबकि कांग्रेस विरोधी होने के बाद भी कई बार विनोद सिंह कोरंगा जी ने मेरे से कहा कि उमेश भाई तुम हमारे साथ आओ। मैंने भैया कांग्रेस पार्टी का नाम मेरे सामने में मत लेना। लेकिन गौवंश वाले विषय में सबसे आगे बढ़ के और गांव में किसी की मदद करनी हो सबसे आगे बढ़ के विनोद सिंह कोरंगा तैयार रहता है। चलिए, तो उसके बाद 25-30 साल से लगभग ये गौवंशीय इसमें लगे हुए हैं। पहले लगे थे, बीच में छोड़ दिया था। फिर 2020 में लगभग एक हमारे शांतिपुरी में घायल नंदी घूम रहा था, उसकी पूरी पूंछ कटी हुई थी, पूरे हिप्से में चोट थी। कई बार मेरे मन में भी आया इनका इलाज कराना चाहिए, घर में रखना, हिम्मत नहीं पड़ी। फिर एक दिन विनोद सिंह कोरंगा ने वो नंदी को पकड़ के इलाज करवा के जहां पर मैं रहता था रेंट में, वहां पर लाके बांध दिया और मेरे को फोन करा, उमेश भाई यार इसको पानी दिखा दोगे। जब मैं घर आया उसकी अवस्था देखी, माताजी से बात हुई, माताजी ने अभी हमारे घर में आ गया, हमारा है। उस दिन के बाद से विनोद सिंह कोरंगा लगातार, उमेश भाई जहां पर जैसा सहयोग है मैं सहयोग के लिए तैयार हूँ। लगातार अभी भी वही उनका जवाब है कि जहां पर मेरी आवश्यकता पड़े तन मन धन से पर्दे के पीछे में रहते हुए मैं आपके साथ हूँ। इस फाइल में कितनी एप्लीकेशन होंगी लगभग? इस फाइल में लगभग गौ सेवा आयोग की होंगी 15-20 से ज्यादा। हाँ। जो उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी उधम सिंह नगर कार्यालय को भेजी है जी, कि भैया शांतिपुरी जवाहर नगर क्षेत्रवासी पिछले लंबे समय से मांग कर रहे हैं, निराश्रित गौवंशों को कहीं आश्रय उपलब्ध कराओ, किसानों की फसलों की सुरक्षा कराओ, और जो सड़क दुर्घटना में हमारे गांव क्षेत्र के हर दिन 2-4 बच्चे घायल हो रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं और कई परिवारों के मर चुके हैं, उनकी सुरक्षा करवाओ। इसमें प्रशासन कोई सुनने का नाम नहीं ले रहा, जिसके कारण मजबूरी में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जो लेटर उधम सिंह नगर जिलाधिकारी कार्यालय को लिखते हैं, उसमें वो कहते हैं यही है। हाँ, कि ये 8 लेटरों का खुलासा किया गया है पिछले 2 साल के। और ये 2025 का लेटर है। 2025 का। वो कह रहे हैं कि हम इतने लेटर भेज रहे हैं, क्षेत्रवासी आक्रोशित हैं, आप न धरातल पर समाधान कर रहे हैं ना हमको हमारे पत्रों का जवाब दे रहे हैं। तो ये उमेश जोशी जी हैं जो मूलतः भारतीय जनता पार्टी के ही है, बजरंग दल से जुड़े रहे हैं और पिछले 25-30 साल से गोवंशीय पशुओं के लिए एक आंदोलन चला रहे हैं। और जो परसों वाकया हुआ जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में, उस दौरान इनसे माइक छीन लिया गया राजेश शुक्ला जी के द्वारा। उसको ये अमर्यादित व्यवहार मानते हैं, अभद्र व्यवहार मानते हैं और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और गो वंशीय पशुओं के लिए जो काम कर रहे लोग हैं उनकी पूरी बात उस कार्यक्रम में नहीं सुनी गई, ऐसा इनका आरोप है। और अभी ये कह रहे हैं कि जो कल शाम को प्रेस वार्ता करके राजेश शुक्ला जी ने इन पर आरोप लगाए कि ये कांग्रेसियों के इशारे पे काम कर रहे हैं, तो उसका सरासर खंडन इन्होंने किया है और मांग यही की है कि शांतिपुरी से लगे हुए सिटकुल वाले इलाके में 15-20 एकड़ जमीन आरक्षित करके गोवंशीय पशुओं के संरक्षण के लिए एक गौशाला खोली जाए। अब आप ही तय करिए कि क्या सही था, क्या गलत था। नेताओं का काम है कहना, गाल बजाना, वो बजाते रहेंगे और पूरे गांव को, जो गांव एकजुट होता है किसी समस्या को लेकर, उसको दलगत राजनीति में बांटने का काम भी नेता ही करते हैं। अब गांव का जो व्यक्ति है वो क्या ही भाजपा और क्या ही कांग्रेस, क्या ही सपाई, क्या ही यूकेडी, आप खुद समझिए, खुद फैसला कीजिए।
बहरहाल आप बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, नमस्कार।